रावण ने औरतों के बारे में बताई थी, ये 8 बातें कड़वी है पर सच है। दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था, उतना ही वो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष कोई और नहीं था। रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता तो उस दिन वो शिवजी की आराधना करे। लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने के ख्वाब देखने वाला रावण शायद भूल गया कि उसने जिस सीता का अपहरण किया है वो अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्रवधू हैं। उसका खामियाजा उसे अपने देकर चुकाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने प्राण त्यागते समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिनमें से उसने महिलाओं की 8 बुराइयों का वर्णन किया था। और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। सब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी ने रावण से कहा कि सीता पतिव्रता स्त्री है। मैंने बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं बन सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को आप बखूबी समझते होंगे और स्त्रियां इस बात को अच्छे से जानती होंगी कि वह किसी भी बात को अपने पेट में नहीं बचा सकती। रावण ने के बाद अपने प्राण त्याग से पहले बताई थी कि स्त्रियां कभी भी किसी की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकती, तो चाहे आप उस स्त्री के कितने भी अच्छे सगे संबंधी या पर रिश्तेदार क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी ना कभी पूरी ही देंगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह तेजी से फैला देंगे। इसलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इतना सब जानने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए, क्या आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं और कभी ना कभी आपका आज खोली जाएगा और फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों, 7वां अवगुण रावण के द्वारा बताया गया था कि स्त्रियां और विवेकशील होती है। मतलब कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। वे किसी भी चीज को अपना दिमाग लगा के नहीं सोचती, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती है। ऐसा रावण इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी। वो रावण की हर बात के खिलाफ थी और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी या पुरुष के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती है और बिना कुछ सुने या देखे किसी भी चीज पर विश्वास कर लेती है और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती है जिसकी वजह से वो परेशानी में आ जाती है और साथ साथ उनके परिवार वाले भी दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं। और फिर इन सब के चलते वो अपने घर का विनाश कर लेती है और फिर बाद में उस चीज का पछतावा करती है। रावण का कहना था कि किसी की वजह से स्त्री या किसी भी फैसले को लेने में बहुत ऐसे हर्ज महसूस करती है। इसलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां विवेकशील नहीं होती। दोस्तों, आप बात करते हैं स्त्रियों के 8वें और आखिरी अवगुण की। रावण के मुताबिक स्त्रियों में सोच जैसे गुण होते हैं यानी होती है। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां कितनी भी अपने आप को सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों से सजा लें, लेकिन इन सब के बावजूद अशुद्ध होती है। रावण के मुताबिक महिलाएं साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से रावण ने ये बात कही थी। दोस्तों, वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छाइयां भी होती है, लेकिन ये कुछ 8 अवगुण हैं जिनके बारे में रावण ने बताया और इन्हें सुनकर आप बखूबी जान सकते हैं